Hello everyone, I am Sangeeta Kakkar. Today I am here with the biggest breakthrough till now by Galactic Federation of Light. Earth's core frequency has changed from 432 Hz, that is from 3D consciousness, to 528 Hz, that is 5D consciousness. So we have moved into this new era of love, of golden age, wherein the planet will be ruled by light. When we declared our victory on 18th November, so light workers started working to collapse the matrix. So it took time to collapse this 3D matrix and end the simulation. मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये जो planet है, it was frequency programmed. So now we have moved on to this new frequency. अब planet तो high vibration पर पहुंच गया है. अब हम सबको उस new vibration पर, उस new frequency पर अपने आप को लेकर जाना है by fighting the darkness within with tools of love, compassion and harmony. Now ये जो sun होता है ना, इसकी भी सोलर साइकिल्स होती हैं. जैसे मून की साइकिल्स होती हैं, तो सोलर मिनिमम होता है, सोलर मैक्सिमम होता है. राइट नाउ सन इज़ इन द ग्रैंड मैक्सिमम एंड इट इज़ एमिटिंग मोर एंड मोर लाइट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन हैज़ अंडरगॉन रीबर्थ, सो इट इज़ सेंडिंग more and more light on the planet, and geophysicists have observed new energetic protons in the radiation belt of the planet. अब ये जो लाइट आ रही है इतनी ज़्यादा planet के ऊपर, now this is actually cleansing your soul. तो बहुत सारे लोग हैं जो ये ascension symptoms को feel कर रहे हैं कि किसी को नींद कम आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. कभी आपको ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, एकदम से एक आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी आता है, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फिटीग हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, और कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपको रीज़न भी समझ में नहीं आता कि आप इतने दुखी क्यों हो. दैट इज़ बिकॉज यू आर रिलीजिंग दोज पास्ट लाइफ ट्रॉमास. और कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है. सो वी आर बेसिकली इंटीग्रेटिंग दीज न्यू एनर्जीज. तो ह्यूमन रेजोनेंस होता है जो अर्थ की हार्ट बीट होती है. दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी विच इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में न्यू पैटर्न ऑफ एनर्जी कल से दिखाई दिया है जियोफिजिसिस्ट को. सो वी आर इनटू दिस न्यू ईरा ऑफ लाइट. अब हम सबको अपनी इस एनर्जी को प्योर करना है, इस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना है. एंड दिस 3D मैट्रिक्स हैज़ बीन कोलैप्स्ड, लेकिन अपने अंदर की डार्कनेस को हमें खुद फाइट करना है. अब ये जो वाटर होता है ना, द वाटर हैज़ ऑल्सो बीन प्योरीफाइड बाय द वॉयलेट लाइट. वॉयलेट लाइट होती है जो सन से आती है, एंड इट हैज़ बीन क्लींस्ड. तो वो आप देखोगे कि इट विल बी सून मैनिफेस्टेड इन द रियलिटी. अब ये जो वाटर होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है. इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड लाइट. तभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी होली प्लेस पे जाते हो तो आपको वो कहते हैं कि ये अमृत ले लीजिए या फिर ये जल प्रसाद ले लीजिए. तो जब आप उसको ग्रहण करते हो, आप उसको पीते हो, तो आपके अंदर आपके एलिमेंट्स हील हो जाते हैं, आपकी सोल हील हो जाती है, आपकी बॉडी हील हो जाती है. सो दैट इज़ द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. तो उसको आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल वाटर मत समझा कीजिए. जितनी ज़्यादा उसको आप बिलीफ के साथ you have that water, more miraculously it will start working for you. अब आपने देखा होगा जब भी आप किसी होली प्लेस पे जाते हो तो आपको कहते हैं कि आप नीचे बैठ जाएं. अब हम क्या करते हैं ना, हम चेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं. नीचे इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि when we sit on the floor
we are connected to the electromagnetic field of earth. और वो जो planet की electromagnetic field से जब आप connect होते हो, you are able to channel more and more light into your being, and that's how powerful it is. तो जब भी हम bare feet चलते हैं grass पे या फिर बिना चप्पल के चलते हैं, तो we are actually connecting to the electromagnetic field of the earth, और हम और ज़्यादा लाइट को अपनी बॉडी में चैनल कर रहे होते हैं. सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो कीप प्रेइंग, कीप बिलीविंग. देर आर सो मैनी चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड, और ये जो लाइट आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग योर DNA, योर सेल. सो keep doing the good work. Each small act of kindness and love is actually contributing to the greater good of humanity. Love, light, and blessings to all.